डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। और जो हमें जय के साथ लेके चलने वाला परमेश्वर है, उसकी निरंतर महिमा और उसकी जय हम सब लोगों के जीवन में हो। इस वचनों को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको आगे चलकर तुम कभी भी ना देख पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रशंसा और महिमा होने पाए। इसके पीछे की कहानी को मैं बताता हूँ। उसी तरह से मैं आपके लिए एक वचन को और आपके लिए एक वचन को पढ़ने पर हूँ। भजन संहिता का किताब उसका 91 अध्याय, जो जाना पहचाना हुआ अध्याय है, उसमें 14 पद को अगर आप पढ़ते हैं, 14 पद को, भजन संहिता का किताब उसका 91वां अध्याय, भजन संहिता की किताब उसका 91वां अध्याय और 14 पद में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, उसने जो मुझसे स्नेह किया। आमीन। हालेलुया। छुड़ाऊंगा। हालेलुया। किसने? परमेश्वर यीशु मसीह ने जो मुझसे स्नेह है, यानी मुझसे जो प्रेम किया, इसके बदले में यीशु मसीह हम लोगों को छुड़ाए। आमीन। हालेलुया। इसी के लिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हाँ, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का इस दिए हुए वायदे के लिए। प्रभु का कहना है कि उसने मेरे नाम को जाना है, इसी के लिए मैं उन लोगों को भी ऊंचे स्थान पर रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम की धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा हो। फिर से हम उस अध्याय में आते हैं जो निर्गमन का किताब उसका 14वां अध्याय। जैसे परमेश्वर के बारे में हम कह रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया, किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को ऊंचा किया, किस तरह से परमेश्वर ने वो उससे जिससे स्नेह करता था उनके जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य को किया, और कैसे परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को उस वहां से निकाल कर एक अच्छी जगह में लेके जाया। और जैसे 13 वचन में पढ़ा हमने कि तुम्हारे शत्रु जिन फलिस्तियों को, जिन मिस्री, जिन लोगों को तुम देखते हो उनको तुम फिर कभी ना देख पाओगे। मैं आपको बताता हूँ 14वें अध्याय जो लाल समुद्र पार करने की जो घटना है उसके बारे में बताता हूँ। इस लाल समुद्र पार करने के बाद क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। जब फेरोन राजा ने ये सोचा कि मैंने गलती कर दिया, मैंने एक बहुत बड़ी गलती किया कि इन मिस्री लोगों को भेज दिया, उनके घर के पास उधर की भेज दिया, इसी के लिए उसके मन में एक शंका आ गई, उसके मन में एक डाउट आया, कर यार मेरे से गलती हो गई। इसीलिए उसने क्या किया, वचन में लिखा हुआ है, उसने 600 रथों को, जो रथ थे उसके बाद 600 रथों को उसने तैयार किया ताकि वो उसका पार खेरे। एक समस्या है, पीछे से फिरौन राजा का सेना आ रही है। और मैं आपको कहने पर जा रहा हूँ 14 अध्याय का पहला वचन को हम देखते हैं। बोलिए, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय का पहला पद। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ आगे, इस्राएलियों को कह दे कि वे लौटकर मिदोन और समुद्र के बीच पिहिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करे, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। हालेलुया। जब प्रभु कुछ कार्य करने पर जाता है, उसकी सुंदर योजना जो हमारे परे से बाहर है। ये जो 3 देशों के नाम जो हम पढ़े, वो सारे देश समुद्र के बगल में हैं। और यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा समुद्र के तट के पास तुमको घर बनाना है। हालेलुया। अभी क्या हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। फिरौन और फिरौन की सेना 600 रथों के साथ फिरौन की सेना जो है इजराइलियों का पीछा करते आ रही है। और ये कहाँ रुके हैं? समुद्र के पास रुके हैं, समुद्र को पार कर नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है कि वो
समुद्र के 7 वचन में पढ़िएगा, 7 वचन 7। 600 अच्छे से अच्छे रथ, सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। फिरौन ने 600 अच्छे से अच्छे रथ, हाँ, वर्ण मिस्र के सब रथ लिए और उन सभी पर सरकार बैठाए। इस वचन को मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 600 रथ वाले ऐसे थे जो कमांडर थे, और उसके बाद उसके अगल बगल के जितने कुछ उसके पास रथ थे, उन सारे रथों में सेना बिठा दिया और उनका पीछा कर रहा है। अभी वहां पर क्या हालत हो रही मैं बता रहा हूँ। अभी मिस्री लोगों के कान में 2 आवाज गूंज रही, वो रथों का आवाज आ रहा है, रथों का आवाज आ रहा है, घोड़ों का टक टक करने का आवाज आ रहा है। इसी के लिए उनका मन जो है भयभीत हुआ जा रहा है, और पीछे फिरौन की सेना है, आगे समुद्र है। इसी दोनों के बीच में फिरौन की मिस्री लोग पड़े हैं। अभी मिस्री लोगों के अंदर एक डर सा आ रहा है, क्योंकि पीछे सेना है, घोड़ों का आवाज आ रहा है। कभी भी फिरौन की सेना आके उन लोगों को नष्ट कर सकती है, उन लोगों का खात्मा कर सकती है। इसी के लिए इन लोगों के अंदर अभी डर है। जैसे कहते हैं आगे पहाड़ है और कुआं है और पीछे पहाड़ है, ऐसा कुछ कहते। इसी तरह से हालत इनका हो गया है। वो पीछे के साइड देख रहे तो फिरौन की सेना रेडी है उनका खत्म करने के लिए, आगे के साइड देख रहे तो समुद्र है जिसको पार करके वो जा नहीं सकते। हालेलुया। पर प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा हो। परमेश्वर ने मूसा को पहले ही कहा, जैसे जिस वचन को हमने पढ़ा कि जिस मिस्रियों को तुम देखते हो, आज देखते हो, उनको तुम फिर से कभी भी नहीं देख पाओगे। परमेश्वर ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। अपने पास उसमें बहुत सारी बातें हैं, पर उसमें इस तरह से वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पुरवाई चलाई और उस समुद्र को आधी रात में समुद्र का जल जो है जो का त्यों हो गया। इस वचन को हम पढ़ते हैं, हाँ, उसी का निर्गमन का किताब उसका 14 का 21 पढ़िए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके आमेन जल ऐसा हटा दिया। आमेन, जल ऐसा हटा दिया, आमेन, इससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। आमेन, हालेलुया। इसी के लिए हम कहते हैं, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजाद के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजाकत के काम देखो। हालेलुया। परमेश्वर ने उस रात भर में क्या किया, उस समुद्र के अंदर एक पुरवाई चलाई और वो समुद्र के अंदर से क्या किया मालूम है क्या, उसका जो पानी था उसका पूरा पानी सुखा दिया और उसी के बीचों बीच ऐसी जमीन बनाई कि इजरायली लोग, मिस्री लोग उस समुद्र के अंदर से कुछ ऐसा चल रहे हैं जैसे मानो कि वो एक जमीन के ऊपर से जा रहे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। और आपको बताना चाहता हूँ, जब मिस्री लोग और उनके बच्चे इस सूखी जमीन से चल रहे थे ना, तो उनके बगल में दीवार किस चीज की थी मालूम है? पानी की दीवार थी। हालेलुया। शायद उन लोगों के बच्चे, मिस्री लोगों के बच्चे पानी का दीवार पहली बार देखे। हालेलुया। इसी के लिए पौलुस उसकी भाषा में 2 कुरिन्थियों का किताब 10 अध्याय में एक वचन को, सुंदर वचन को लिखता है जिसको हम पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से 1 कुरिन्थियों का किताब उसका 10वां अध्याय और 1-2 वचन। 1 कुरिन्थियों का किताब उसका 10वां अध्याय 1 और 2। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता। हे भाइयों,
मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो हाँ कि हमारे सब बाप दादे हाँ। बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हालेलुया। हमारे बाप दादा समुद्र के बीच से पार हो गए। हालेलुया। दूसरा, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। इसी के लिए परमेश्वर कई साल पहले ही उनको बोला कि तुम्हारा उद्धार देखोगे। आज तुम उस उद्धार को देखोगे जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करने पर जा रहा है। हालेलुया। उस मेघ का खंभा था ऊपर और मिस्री लोग उस पानी से जा रहे थे। इसका मतलब उनका उस समय मूसा के नियम के अनुसार एक बपतिस्मा हुआ। इसका मतलब उनका उद्धार परमेश्वर ने कराया। हालेलुया। और इस फिरौन का सेना का हालत क्या हुआ है, इस फिरौन का सेना का हालत को भी देखेंगे हम। उस फिरौन का सेना का हालत के बारे में निर्गमन का किताब उसका 14वां अध्याय में हाँ 14:30 और यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। उन इजरायली लोगों को जो फिरौन की सेना के लोगों के मरे हुए शव यानी मरी हुई डेड बॉडीज सारे मिस्री लोगों ने देखा। और बाइबल बतलाती है आगे चल के फिरौन की सेना जो उनका पीछे से आ रही थी, आगे चल के वो सेना उनको कभी तंग नहीं की, आगे चल के वो सेना नहीं आई। हालेलुया। इसी के लिए परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारे और आपके जीवन में एक बहुतायत से करता है। जब समुद्र को 2 भाग किया, उसमें से जगह बनाई, रास्ता बनाया और वे मिस्री लोग चलते गए। जब वो चलकर पार हो गए और जैसे ही ये फिरौन की सेना समुद्र के बीच में आ गई, फिर से परमेश्वर ने पुरवाई चलाई, पानी आ गया और पानी के बीच में सारी सेना बह गई। इसी के लिए परमेश्वर कहता है कि चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि तुम्हारा उस उद्धार का काम जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करे। इसी के लिए क्या हम फिर से उस वचन को क्लेम करें, उस वचन को हम फिर से निर्गमन के किताब उसका 14वां अध्याय और 13 वचन को हम फिर से एक बार क्लेम करते हुए घोषणा करेंगे कि हमारे देश में आए हुए इस कोरोना वायरस का जो बातें हैं, हमारे देश से नहीं पूरे हमारे दुनिया से ही फिर हम उसको कभी ना देख पाएंगे। आमीन। उस कोरोना वायरस की जो बातें हैं हमारे देश से निकल जाए, इसके लिए हम फिर से